केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां महाआर्यमन की फर्म हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने ही 12 लाख रुपए का चूना लगा डाला, जिस पर जनकगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हाई प्रोफाइल मामला ग्वालियर जिले से सामने आया है, जहां जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज में हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके डायरेक्टर महाआर्यमन सिंधिया व सूर्यांश जैन है। यह कंपनी सब्जी मंडी से थोक रेट में सब्जियां खरीदती है और ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को फुटकर में सब्जी बेचने का काम करती है। कंपनी का काम देखने के लिए उन्होंने प्रोक्योरमेंट मैनेजर के रूप में शिवम गुप्ता को रखा हुआ है। शिवम का काम कंपनी के लिए माल की व्यवस्था करना, दाम तय करना और उसकी पूर्ति कर सही स्थान पर पहुंचाना आदि होता था। पर कंपनी का प्रोक्योरमेंट मैनेजर ही कंपनी को धीरे धीरे चूना लगाने लगा, जिसका खुलासा हाल ही में एक कर्मचारी के जॉब छोड़कर जाने पर हुआ। कर्मचारी ने प्रोक्योरमेंट मैनेजर पर कंपनी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। 2 साल से शिवम गुप्ता कंपनी का पूरा काम देख रहे हैं। उसने खुद की एक फर्जी फर्म श्याम ट्रेडिंग कंपनी खोल रखी है। किसान से सस्ते दाम में सब्जी खरीद कर और अपनी फर्म के नाम से फर्जी बिल बनाकर सिंधिया की फर्म को महंगे दाम में बेचता था। पिछले 2 साल से उसका यह काम चल रहा था। जो माल वह किसानों से 110 रुपए प्रति किलो भाव से खरीदता था, उसे वह कंपनी में 115 रुपए में बेच रहा था। कुछ महीने में ही उसने 12 लाख रुपए का घोटाला कर डाला। मामले की गंभीरता से जांच करने पर सामने आया कि इस फर्जीवाड़े में सिर्फ प्रोक्योरमेंट मैनेजर शिवम गुप्ता ही नहीं, बल्कि उसके साथ कंपनी के ही कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर पुलिस पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना जनकगंज अंतर्गत लक्ष्मीगंज क्षेत्र में एक सब्जी मंडी संचालित होती है, जिसमें जो सब्जी की थोक खरीदी बिक्री होती है, उस पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एक माय मंडी करके एक वेबसाइट और प्लेटफॉर्म बनाया गया था सब्जी की बिक्री के संबंध में। लेकिन उसमें कुछ उसके जो मैनेजर हैं और जो उसके जो कर्मी हैं, उनके द्वारा कुल 12 लाख रुपए की क्षति संबंधित माय मंडी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पहुंचाई गई है, जिस पर से 420 और 409-34 के अंतर्गत एक मामला अभी यहाँ पे पंजीबद्ध किया है थाना जनकगंज में और विवेचना में लिया है। किसका ऐप है, कौन उसको ऑपरेट करता है, कौन उसका ऑर्डर है? अभी इसके संबंध में जो संबंधित जो उसके सीनियर कर्मचारी हैं माय मंडी ग्रुप के, उन्होंने आकर के कंप्लेंट दर्ज कराई है और साथ ही उसके जो मैनेजर हैं उनको हमने पूछताछ के लिए अभी थाने में उनको पूछताछ कर रहे हैं। क्या महाआर्यमन सिंधिया से जुड़ा हुआ ये है? अभी इस तरह की कंप्लेंट उनकी तरफ से कुछ नहीं आई है। उनकी तरफ से जो फरियादी है या जो भी व्यक्ति यहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम करता है, उसके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है। ये ठगी कैसे की गई होगी, कुछ इस बारे में जानते हैं? उन्होंने जो सब्जियों का जो लेन देन होता है उसको थोक में एक ऐप के माध्यम से किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका उपयोग करते हुए उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको जानकारी में लिए बिना सब्जियों का थोक बिक्री की लेन देन किया और उस राशि को कंपनी को न पहुंचाते हुए स्वयं अपने पास में रखा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।